है जो उस इंसान की इमेज को मारेगी जिसने कई साल पहले मेरी उम्मीदों को मारा। किसकी बात कर रही? स्वेतलाना। और ऐसे बहुत सारे हक मैंने किसी और को भी दिए हैं, मगर वो कुछ जताता ही नहीं। इंस्पेक्टर, दोनों यहाँ मौजूद है, प्लीज अरेस्ट देम। स्वेतलाना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ में बेवफाई ना कभी की है, ना कर रहा हूं और ना ही करूंगा। ना गो टू स्लीप। तुम्हें वार्न करने आई हूँ स्वेतलाना, ऋषभ के खिलाफ जो तुमने कंप्लेंट लिखी है उसे वापस ले लो, नहीं तो ये इटालियन पुलिस। आपने शायद केशव मल्होत्रा की मौत के बारे में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दिया था? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ की पुलिस की ऐसा सोचना है कि केशव का एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। क्या कह रहे हैं आप? वही जो यहाँ की पुलिस कह रही है। तो पुलिस के पास ऐसा क्या सबूत है वो इस एक्सीडेंट को मर्डर कह रही है? गाड़ी तो बिल्कुल नहीं थी, कुछ 100 मील चली हुई। ऐसे गाड़ी का तो ब्रेक उस हालत में नहीं हो सकता जिस हालत में एक्सीडेंट के बाद पाया गया। तो तुम्हारा मतलब है कि किसी ने ब्रेक के साथ छेड़खानी की? पुलिस एक्सपर्ट तो यही कहता है। तो उस एक्सीडेंट के वक्त देविका भी तो थी वहां पे, उसका क्या कहना है? वो तो एक्सीडेंट के बाद पुलिस से मिला नहीं, अचानक वो गायब हो गया। गायब हो गई? मतलब इससे पहला पुलिस उसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करे वो ये टाउन छोड़कर चले गए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस को शक है? बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी उसी के नाम पे था। मेरा मतलब गाड़ी उसी का था। तो मतलब ये हुआ कि मल्होत्रा के कत्ल में देविका का हाथ है? यहाँ की पुलिस का यही कहना है। ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय। लो बेटे, दूध पियो और गोली खा लो। माँ, अब तो जंग शुरू हो गई है। अब न जाने कितनी गोलियां कहाँ कहाँ कब तक खानी पड़ेगी। कुछ नहीं हुआ है, कोई महाभारत नहीं छिड़ी है। ये गोली खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, तनाव दूर है। अपनों में अपनेपन की कमी कई फसाद खड़े कर देती है, लेकिन कभी कभी चुप रहने से काफी मसले हल हो जाते हैं। माँ, अगर आप मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं तो प्लीज साफ साफ कहिए। इस वक्त मेरा दिमाग सोचने समझने के लायक नहीं है। अगर केशव जिंदा होता तो क्या ऋषभ को कोई रात लॉकअप में गुजारनी पड़ती? माँ, अगर केशव जिंदा होता तो क्या मुझे ये डर होता कि कोई मेरे मकान में आग लगा देगा, घर में पत्थर फेंकेगा? ऋषभ को तुम जानती हो? नहीं माँ, मैं किसी को भी नहीं जानती, और मल्होत्रा खानदान के किसी इंसान पर भी भरोसा नहीं रहा मुझे। बस तुम, मैं और मेरे बच्चे। लेकिन स्वेतलाना, ऋषभ हम में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। क्या कह रही हो माँ? अब तक जो कुछ भी हुआ है वो ऋषभ के इशारे पर हुआ है। मैं नहीं मानती, केशव के खून में इतनी गुंडागर्दी नहीं हो सकती। मुझे इस बात से इनकार नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त मल्होत्रा खानदान का हर शख्स बौखलाया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपने फायदे के लिए अपनों पर ही टूट पड़े। तुम्हारी हर बात को सच मानते हुए मैं कह रही हूँ, तुम ऋषभ को छोड़ दो, उसे माफ कर दो। तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? मैं सिर्फ ऋषभ को माफ करने को कह रही हूँ। ऋषभ को नहीं, तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं अपनी मौत को माफ कर दूं। अगर तुम ऐसा समझती हो तब भी मैं तुमसे कहूंगी कि तुम ऋषभ को माफ कर दो। क्यों माँ? क्योंकि ऋषभ मल्होत्रा है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का भार उसके सर पर है। केशव मल्होत्रा की शादीशुदा जिंदगी की इकलौती संतान है। वो उस इंसान का खून है जिसके बच्चों की तुम भी माँ हो। उसको वो बच्चा समझकर माफ कर दो जो शैतानी करता है लेकिन सॉरी कभी नहीं कहता। ये लीजिए इंस्पेक्टर, मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा की जमानत के कागजात और उनका रिलीज ऑर्डर। अब इसकी जरूरत नहीं है। इन मैडम ने ऋषभ मल्होत्रा के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी, वो इन्होंने वापस ले लिए, इसलिए हमने ऋषभ मल्होत्रा को रिहा कर दिया।
मतलब वो चले गए? जी नहीं, वो देखिए आ रहे हैं। मुबारक हो, आपके दुश्मनों ने कंप्लेन वापस ले ली है। स्वेतलाना, तुम्हारे साथ जो हो रहा है शायद बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है वो उससे भी बुरा है। मैं चाहकर भी तुम्हारी इस हरकत को कभी भूल नहीं पाऊंगा। और भूलना भी नहीं चाहिए ऋषभ, क्योंकि अगर ये नहीं भूलोगे तभी तो वो सब कुछ याद रहेगा जो तुमने मेरे साथ किया। स्वेतलाना, तुम अपने लिए एक प्रार्थना कर लो। मैं अपने लिए क्या प्रार्थना करूं ये तुम मुझे बताओगे? हाँ, बताऊंगा, और तुम्हें सुनना पड़ेगा। स्वेतलाना, अपने लिए एक प्रार्थना कर लो कि कभी मेरी राहों में नहीं होगी तुम। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, गलती से भी ये कभी मत सोचना कि मैं तुमसे डरती हूं। तुम कोई खुदा नहीं हो, बल्कि एक बहुत ही मामूली किस्म के इंसान। ये एक बीती बात है, अब उसे कंधों पर लाद कर आगे तो नहीं चला जा सकता। कहीं पर पिछली बातों को भूलकर आगे के कामों में ध्यान देना पड़ता है ऋषभ। भूल जाओ उसे। भूल जाऊं? मैं ये कैसे भूल जाऊं कि पुलिस ने मुझे मेरे घर आकर अरेस्ट किया? मैं ये कैसे भूल जाऊं कि आज पुलिस के रिकॉर्ड्स में मेरा नाम एक क्रिमिनल के तौर पर लिखा गया है? और मैं उस औरत को कैसे भूल जाऊं जिसकी वजह से ये सब हुआ? मैंने तो बहुत पहले ही तुमसे कहा था, बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें गैर कानूनी कहा जाता है, जो कानूनी तरीके से हो सकते हैं। कानून से आंखें बचाकर, कानून को दूर रखकर बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं उस औरत को रास्ते पर घसीट लाऊंगा, पाई पाई के लिए मोहताज कर दूंगा उसे। तुम गुस्से में हो ऋषभ, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उस पर रिएक्ट करके जल्दबाजी में कुछ भी करना अच्छा नहीं होगा। मल्होत्रा इंडस्ट्री जैसी कई कंपनियां हैं जो वकीलों के अलावा भी कुछ ऐसे लोगों को अपनी प्लेलिस्ट पर रखती है जिन्हें उन समस्याओं के बारे में सोचने को कहा जाता है जिन्हें कानून हल नहीं कर सकता। नहीं, ये सिर्फ मेरी और स्वेतलाना की लड़ाई है। पहली चाल में जीत उसकी हुई है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आज के बाद वो चैन से सो नहीं पाएगी। मैं उसका घर से निकलना तक बंद करवा दूंगा, तुम देख लेना। तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन दर्ज होने के बाद कोई दूसरा कुछ भी करेगा तब भी बात तुम पर आएगी, तुम पर शक होगा, और फिर तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारा रुतबा तुम्हें अरेस्ट होने से बचा नहीं पाएगा। तो तुम क्या चाहती हो? मैं कारों की तरफ बैठा रहूं, कुछ ना करूं उसको? फिलहाल तो कुछ नहीं। ऑफ कोर्स आगे के लिए प्लान तो कर ही सकते हैं। अच्छा मेधा, मुझे एक बात बताओ, कानून के दायरे में रहकर ऐसी कौन सी गैर कानूनी हरकतें हैं जो एक इंसान कर सकता है? अगर प्लान करके किया जाए तो कत्ल करने के बाद भी सेल्फ डिफेंस थियरी के सहारे केस लड़कर अपने आप को बचाया जा सकता है। इस वक्त मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्वेतलाना को एजीएम में आने से कैसे रोका जाए। उसके लिए भी बहुत तरीके हैं। मसलन एजीएम के दिन उसे घर से बाहर ही ना निकलने दिया जाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसके पास तो पुलिस प्रोटेक्शन है। तो और भी तरीका भी ढूंढा जा सकता है। यस सर, मिस देविका आपसे मिलने आई है। मिस देविका? यस सर। उन्हें अंदर भेज दो। पता नहीं आज अचानक देविका को मुझसे क्या काम कर गया। बात तुम्हारे फायदे की है ऋषभ, मुझे कुछ वक्त अकेले में चाहिए। मैं चलती हूँ, कल फोन करूंगी। Go. सतलाना, सतलाना। अरे राव, तुम कब आए? नमस्कार मारी, बस आ ही रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मिलान से कब आए? मिलान से ही आ रहा हूँ, एयरपोर्ट से सीधा आपके घर आ रहा हूँ। सोचा सबसे पहले आप सतलाना से मिलो, इसके बाद किसी और से। अब वो तो तुमने अच्छा किया, लेकिन स्वेतलाना वर्कशॉप चली गई है।
कोई बात है, मैं कोई बाद में फोन करूंगा। ऐसे कैसे होगा? कॉफी पीकर जाओ। आओ। माँ जी, कॉफी नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा मिलान का ट्रिप कैसा रहा? कुछ वो बातें पता चली जो हम लोगों को नहीं मालूम थी? हाँ, कुछ नई बातें सामने आई हैं, लेकिन ये सब बातें उस बिजनेस से जुड़ी हुई हैं तो केशव वहां करना चाहता था। उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता चला? कोई खास बात नहीं, लेकिन हाँ, एक दो बातें खुशी की हैं बतलाने के लिए। जब पर्सनली मुझे मिलेगी तो मैं उसे बता दूंगा। कितने बजे आ रही है? 8 बजे तक आ जाएगी। अच्छी बात है माँ जी, मैं 9 बजे आता हूँ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। तुम अपने आप को दुनिया में सबसे अक्लमंद आदमी समझते होगे, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन दूसरों को भी बिल्कुल बेवकूफ मत समझो। देखो देविका, अगर मैं तुम्हें बेवकूफ समझता तो यूं अकेले में बैठकर इस कैबिन में तुम्हारे साथ बात नहीं करता। वो तो इसलिए कि कहीं ना कहीं तुम जानते हो मैं तुम्हारे फायदे में आ सकती हूँ और तुम्हारे डैडी के मैं बहुत करीब रह चुकी हूँ। Anyway, let's come to the point. ऐसे भी मेरे सर पर बहुत टेंशन है और मेरे पास वक्त भी नहीं है। जो कहना है जल्दी कहो। वक्त नहीं है, पैसे तो है। क्या मतलब? मतलब मेरे पास ऐसा कुछ है जो मैं बेचना चाहती हूँ और मुझे यकीन है तुम खरीदना चाहोगे। चीज जरा महंगी है। जरा हम भी तो देखें वो चीज क्या है। हाँ, पहले कीमत तय कर लेते हैं, उसके बाद दिखाऊंगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज देखने के बाद मैं खरीदना ही ना चाहूं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। You'll jump when you see it. और मुंह मांगी कीमत दोगे। तुम्हारा नुकसान नहीं चाहती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ पहले से कीमत तय कर लो। मेरे नफे और नुकसान के बारे में सोचने के लिए शुक्रिया, लेकिन माल देखे बिना कीमत का फैसला करना मेरे उसूलों के खिलाफ है। ऋषभ, जो चीज मैं बेचना चाह रही हूँ और जो तुम खरीदना चाहोगे उसमें इंसानियत का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उसूल की बात तुम बाहर रहने दो। देखो देविका, तुम चाहे जो समझो, मैं माल देखे बिना कोई सौदा नहीं करूंगा। अंडरस्टैंड? ओके, देख लो, लेकिन कीमत 10 लाख है, अभी बता देती हूँ। $10 लाख। किसके लिए 10 लाख? बहुत ज्यादा है। स्वेतलाना को ब्लैकमेल करने का सामान तुम्हारे हाथ लग रहा है। 10 लाख क्या, 10 करोड़ में भी सस्ता है। स्वेतलाना का मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के खिलाफ खड़ा होना इतना नुकसानदेह नहीं हो सकता। सोच लो। सोच लिया मैंने। 3 लाख। 7। चलो ना तुम्हारी ना मेरी, 5 लाख में सौदा पक्का करते। बड़ी से पैसे कब मिलेंगे? जब तुम चाहो। ओके। क्या बात है नीतू, किसी का फोन आने वाला है? नहीं तो मैं सोच रही थी इतनी देर से फोन नहीं बजा, तो मैंने सोचा कि देखो फोन ठीक है। इतनी देर से फोन नहीं बजा, इसका एहसास तुम्हें ही क्यों हुआ, मुझे क्यों नहीं? इसका मतलब है तुझे किसी के फोन का इंतजार है। काश उसे पता होता मैं किसी का उसका इंतजार कर रही हूँ। क्या? कुछ नहीं, मैं कह रही थी इतने दोस्तों के पास हमारा नंबर है, मगर आता नहीं है तो किसी का भी फोन नहीं आता घंटों भर। अरे यार, तुझे जिसने कहा होगा कि मैं फोन करूंगा भूल गया होगा। लेकिन ऐसे भूलना नहीं चाहिए ना दीदी। कौन है मुझे बता, मैं उसे मिलकर समझाऊंगी कि वो फोन करना ना भूले। हेलो, आते वक्त मोमबत्तियां लेती आना, बिजली बार बार चली जाती। दीदी प्लीज, अगर मेरा फोन है तो मजाक मत करना प्लीज। ले, कोई मोमबत्तियां मांग रहा है। मोमबत्तियां? जो मैं कहूँ उसे दोहराना मत। मोमबत्तियों में हीरे होंगे, वो सिंगापुर भेजने हैं। अरे क्या हुआ?
कोई स्मगलर है? हाँ? तुम दरवाजा बंद, अंदर कैसे आए? एक सवाल मेरा भी है। ब्रांड न्यू गाड़ी थी और ब्रेक फेल हो गए। मैंने तो सुना था आज कल आप मिलान में हैं। मिलान से तो आ रहा हूं और वहां जो कुछ सुनकर आ रहा हूं, अगर मैं तुम्हें सुना दूं तो तुम्हारी सेहत ठीक नहीं रहेगी। मेरी सेहत के बारे में फिक्र करने वाले लोग अक्सर खुद बीमार पड़ जाते हैं। यकीन मानो, मैं मिलान केशव की मौत के बारे में पूछताछ के नहीं गया था, ना ही मैंने पूछताछ की। ये जानकारी तो खुद ब खुद चलकर मेरे पास आई है। कौन सी जानकारी? यही कि केशव की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर, हत्या है, कत्ल है। किसने दी आपको ये जानकारी? पुलिस ने। The police is always a bloody excuse. पुलिस का ये कहना है कि नई गाड़ी के ब्रेक्स ऐसे नहीं हो सकते जो एक्सीडेंट वाली गाड़ी के थे। Anyway, इससे मेरा क्या लेना देना? हाँ कि भाई गाड़ी जो है आपके नाम रजिस्टर्ड है और पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस गाड़ी के मालकिन आपको। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी गाड़ी की ब्रेक्स खुद फेल करूंगी और फिर उसमें मरने के लिए केशव के साथ बैठ जाऊंगी। पुलिस का ये सोचना है कत्ल जैसे संगीन इल्जाम से बच जाओ, इसलिए तुमने इतना बड़ा रिस्क उठाया। My dear Rao, much as I adore you, क्या आपकी अकल घास चढ़ने लगी? बिल्कुल नहीं। मैं अपनी जान रिस्क में डालूंगी ताकि किसी और की जिंदगी ले लूं। किसी और की जिंदगी नहीं मेरी जान, केशव की जान। क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। केशव मल्होत्रा का अगर कत्ल हुआ है तो सबसे पहला शक तुम पे जाता है। ये थ्योरी क्या आपने मिलान से यहाँ तक पहुँचने में बनाई? ये थ्योरी मैंने नहीं बनाई, वहां की पुलिस को तुम मिले बगैर चली आई, ये उस पुलिस की थ्योरी है। मुझसे मिले बगैर पुलिस ने थ्योरी कैसे बना ली? मौके, वारदात और हालात ये इशारा करते हैं। किस तरफ? तुम्हारी तरफ। मिलान की पुलिस को यह 100% यकीन है कि केशव मल्होत्रा का कत्ल तुमने ही किया। एक्सक्यूज मी, मुझे डांस सीखना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी उम्र की हर लड़की को सीखना चाहिए। मुझे आपके यहाँ डांस सीखना है। ओ, बड़ी खुशी की बात है। मगर साथ ही अफसोस भी है कि हमारे यहाँ जगह नहीं है। देखिए, मैं सिखाने वाली जगह की, मेरा मतलब है मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे तो डांस सीखना है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सीखने और सिखाने के दोनों खाने भरे हुए हैं, कोई जगह खाली नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? सिखाने वाला खाना भर सकता है, सीखने वाले तो आते ही रहेंगे। आते ही रहते मैडम, आते ही रहते, लेकिन जब जगह नहीं होती ना तो जाते भी है। मेरे लिए तो आपको जगह निकालनी ही पड़ेगी। क्यों? आप क्या किसी पुलिस अधिकारी, नेता या मंत्री के रिश्तेदार है क्या? या फिर आपके पास किसी अंडरवर्ल्ड के डॉन का खत है क्या? अच्छा, तो ये सब चलता है यहाँ पर? क्यों नहीं, ये तो हर जगह पर चलता है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं चलेगा? नहीं, दरअसल मेरा मतलब था अगर ये यहाँ पर चलता है तो फिर ये भी जरूर चलता होगा। अभी आप कैसे भी ऊपर नीचे करके मेरी एडमिशन का चक्कर चला ले। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, चक्कर तो चलाया ही जाएगा ना। आप ये फॉर्म लीजिए, इसे भर करके कल आ जाना। नहीं, शायद आपके सुनने या समझने में गलती हुई है। मुझे कल नहीं, अभी इसी वक्त चाहिए। अब ये मत कहना कि सिखाने वाला भी कोई खास ही चाहिए। वो तो चाहिए ही। अच्छा। शांति